वेलकम बैक टू T3 डायरीज़। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग ना बहुत लंबे टाइम बाद ऐसे यूट्यूब पे मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, खुश होगे और स्वस्थ होगे। अभी जो टाइम हो रहा है ना वो शाम के 7:15 या 7:30 हो रहे हैं और आज संडे है तो मैंने सोचा कि हम बात कर लेते हैं एक ट्रिप पे बात कर लेते हैं। मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोग रिसेंटली गए थे माउंट आबू घूमने के लिए एंड उसका टोटल कितना एक्सपेंस हुआ वो सारी चीज़ें मैं ये व्लॉग में आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्या चीज़ें हुई मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, अभी ना क्या है बट ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम गए थे माउंट आबू घूमने के लिए फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 3 दिन का लिए। ठीक है, और टोटल एक्सपेंस की हम बात करें तो हम 4 लोग गए थे। टोटल एक्सपेंस की मैं बात करूँ तो 14 या 15,000 अराउंड हुआ था। ठीक है, बात ये है कि हमें जाना तो था। मैंने काफ़ी कोशिश की IRCTC से तत्काल में टिकट बुक करने की, पर वो जो है वो टिकट एंड मोमेंट तक बुक ही नहीं हो पाई मेरी स्लीपर में। फिर मैंने कोशिश की कि हम चले जनरल में ही चले जाते, एक बार पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है। हमें बस वगैरह में नहीं जाना था। बाकी ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं माउंट आबू जाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेलिंग में बताती हूँ। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ तो बता दी कि टोटल जो एक्सपेंस हुआ है हमारा 4 लोगों के बीच में वो 14 से 15,000 के बीच में हुआ है। ठीक है, अब कैसे सारी चीज़ें हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ना देखिए माउंट आबू जाने के लिए ना गाइस, आपको हमारा जो सिटी है वो है गुजरात का बड़ौदा। सॉरी, हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप लोग बस से जाना चाहते हैं तो यस, गवर्नमेंट बसेस तो अवेलेबल है। आप यहाँ से डायरेक्ट माउंट आबू भी जा सकते हो या फिर यहाँ से अहमदाबाद होके भी माउंट आबू जा सकते हो, बट यहाँ से डायरेक्ट माउंट आबू का बस अवेलेबल रहता है। ठीक है, सेकेंड चीज़, अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हो तो बाय फ्लाइट के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगी कि माउंट आबू में एयरपोर्ट नहीं है। तो आप अगर यहाँ से या अहमदाबाद से फ़्लाइट पकड़ते हो तो वो आप उदयपुर का फ़्लाइट जो है वो ले सकते हो। ठीक है, उदयपुर एयरपोर्ट अवेलेबल है। आप वहाँ से फिर माउंट आबू के लिए बाय टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी या बस के थ्रू आप माउंट आबू जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हो माउंट आबू। ट्रेन से जाने के लिए हमारे ही सिटी से डायरेक्ट उसका ट्रेन है आबू रोड के लिए। ठीक है, तो आबू रोड के लिए काफ़ी सारे मैंने ट्रेन ऑप्शंस देखे थे और आबू रोड उतरने के बाद आपको ऊपर जाना है माउंट आबू, तो उसके लिए भी वहाँ से शेयरिंग टैक्सी या फिर आपको प्राइवेट टैक्सी या वहाँ की गवर्नमेंट बस आपको मिल जाती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके जाना चाहते हैं गाइस, तो आप अपना प्राइवेट व्हीकल भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, और उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो मैंने ना यहाँ से बहुत सारी ट्रेन देखी थी IRCTC के थ्रू। पूरे दिन में 4 ट्रेन रहती है। सुबह 2 होती है और शाम को 2 होती है। मतलब एक दोपहर को होती है और एक शाम को होती है। हमें जाना था, नाइट जर्नी करनी थी, इसलिए हमने शाम की 7 बजे की ट्रेन पकड़ी थी। रनकपुर एक्सप्रेस थी। ठीक है, तो रनकपुर एक्सप्रेस में ही मुझे स्लीपर में बुकिंग करवाना था पर नहीं हो पाया, तो फिर हमने यहाँ से शाम 7:07 पे ना रनकपुर एक्सप्रेस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकलती है, तो हमने वहीं से जनरल डब्बा जो है वो, तो रनकपुर एक्सप्रेस हमने पकड़ ली थी 7:07 पे। भीड़ थी पर हमें जगह जो है वो मिल गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे हम उतरे थे रात को 2 बजे। रात को 2 बजे उतरने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही, आबू रोड के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आपको एक रेस्टिंग एरिया मिल जाएगा, जहाँ पे आप पे करके
वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो और वो बहुत सेफ़ है, सिक्योर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे पर आवर की बात करूँ पे करने की, तो एडल्ट के लिए है 20 रुपये और किड के लिए है 10 रुपये। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पे आप चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा आपको, रेस्टिंग के लिए बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। और आपको शायद पता होगा, मैंने ब्लॉग में वो रेस्टिंग वाला जोन जो है वो कैप्चर किया और दिखाया भी है। नहाने धोने की भी सुविधाएं होती है, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, रात को उतरते हो वहाँ पे, तो आपको कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम सुबह 5:30 बजे ना ऊपर जाने के लिए निकल चुके थे आबू रोड से माउंट आबू के लिए, क्योंकि पूरी रात जो है पूरी रात मतलब अगर मैं बात करूँ, रात 12 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक वहाँ पे ऊपर जाने के लिए कोई भी व्हीकल नहीं है। वो रात को बंद होता है, वो सुबह ही अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है। तो हम जैसे ही प्लेटफॉर्म से बाहर निकले, वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट टैक्सी वाले भी होते हैं जो आपको पर पर्सन 600 रुपये लेते हैं। बार्गेनिंग करवाना रिक्वायरमेंट है गाइस, ठीक है। और इसके अलावा शेयरिंग टैक्सी भी रहती है, तो हम शेयरिंग टैक्सी से चले गए थे ऊपर। आधे पौने घंटे में हम ऊपर पहुँच जाते हैं, और उसका जो पैसा लगता है शेयरिंग टैक्सी में, वो पर पर्सन 100 रुपीज़ लगता है। अगर बच्चा है तो आपका 50 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट डे ऊपर चले गए थे। उसके बाद हमने होटल स्टे किया है, और वहाँ पे तो डे 1 को तो हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। अब बात करते हैं, हम होटल स्टे की बात करते हैं। तो हमने नक्की लेक के पास ही बहुत बढ़िया होटल स्टे लिया था 4 लोगों के लिए, ठीक है। तो वैसे तो आपको बहुत सारी होटल्स मिल जाएगी। आप जो शेयरिंग टैक्सी में जाएंगे वो वाले भी भैया आपकी हेल्प कर देते हैं। सबसे पहले मतलब अगर आप जितना नकी लेक से दूर का होटल देखते हो, तो वहाँ पे आपको 700-800 पर डे के हिसाब से होटल जो है वो मिल जाते हैं। आप जितना नकी लेक के पास जाके होटल देखते हो, तो वहाँ पे आपको 1500, 2000, 2500 उस हिसाब से बहुत सारे होटल्स जो है वो मिल जाते हैं। मेरे ध्यान में थे 2-3। हाँ, तो हमने जो स्टे किया था एग्जैक्ट नक्की लेक के सामने ही था। और होटल का नाम अगर मैं आप लोगों को गाइस बताऊं तो दुलेश्वर महादेव करके होटल का नाम था। यस, ऊपर चाहिए था क्योंकि हम दिन भर थके हुए रहते हैं, तो नींद बहुत ज़रूरी है। ऊपर से वहाँ पे ठंड भी थी, तो गर्म पानी, होटल में जो कोजीनेस होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि मुझे व्यू चाहिए था। होटल से, रूम से अगर मैं देखूँ तो मुझे बढ़िया सा व्यू आना चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए थी। तो मैंने अपनी होटल के लिए पर डे ना, अगर मैं, हाँ आप बार्गेनिंग जो है वो कर सकते हो, ठीक है, वो हो जाता है। बट मैं अगर अपनी बात करूँ, 2 दिन की बात करूँ, तो मैंने 2 दिन के लिए होटल का स्टे का पेमेंट किया है 4600, 4 लोगों में 2 दिन का, ठीक है। अब बात करते हैं, पूरा दिन हम जो घूमे, खाया पिया, मतलब कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इसके अलावा आप कहीं भी घूमने जाते हो तो कुछ ना कुछ खाते रहते हो, तो हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं फूड की। तो गाइस मैं आप लोगों को क्लियर बता देना चाहूँगी कि हमने ना डे 1 पे जैसे ही हम गए, वैसे पूरी रात मैं तो सोई नहीं थी, जनरल में हमें स्पेस मिली थी ट्रेन में। तो ऊपर से हम जब यहाँ से हम निकले ना, शाम को 7 को ट्रेन जब हमने पकड़ी, हमने सोचा कि ट्रेन में अगर कुछ अच्छा सा खाना पीना आएगा हम खा लेंगे, क्योंकि उस दिन हमने डिनर नहीं किया था, किसी ने भी नहीं, नाश्ते पे ही थे, भूख लगी थी, बट ऐसा कुछ आया नहीं कि हम खा सके। थोड़ा भीड़ वगैरह भी था तो हम नहीं खा पाए हैं, ओके। तो वो हम पूरे भूखे थे। फिर रात को जब 2 बजे हम वहीं पे उतरे, तो वहाँ पे उतना गर्म वाला कुछ खाना पीना नहीं था, कुछ पैकेट वगैरह था, थोड़ा बहुत हमने खा लिया, ठीक है। और उसके बाद हम जब होटल रूम पे चेकिंग किया, तो हम पूरा थके हुए थे। फिर भी मैं और मेरा भाई तो थे, वो फ्रेश होके चले गए थे नीचे, फ्रेश होके नाश्ता करने के लिए, बट बाकी 2 लोग जो थे वो सो रहे थे, ठीक है। तो ये डे 1 था, जहाँ पे हमने आधा दिन तो रेस्टिंग में थोड़ा बहुत निकाला है, क्योंकि थोड़ा ना हमने नकले के आसपास, मॉल रोड के आसपास घूम के दिन जो है वो पूरा निकाला था, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर की बात करूँ, और ऊपर से वहाँ पे स्ट्रीट फूड, ओ माय गॉड, आपको वहाँ पे गर्मा गर्म रबड़ी घेवर, रबड़ी जलेबी, और वहाँ का प्रॉपर मतलब कि बहुत ही फेमस वाला सॉफ्टी आइसक्रीम। तो अब
टोटली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रांसपोर्टेशन पर, और ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ पर पर्सन बता रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको भी अगर कहीं पे जाना है तो आपको ये काम आ सकता है, ठीक है। और सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पर पर्सन के हिसाब से देखने जाए, आने जाने का, शेयरिंग टैक्सी से लेके हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो पर पर्सन मेरा हुआ था 2000, और 2000 के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊँ तो इसमें मेरा यहाँ से माउंट आबू जाने का आ गया, आबू रोड से माउंट आबू ऊपर जाने का भी आ गया, और माउंट आबू से रिटर्न का भी आ गया है। तो ये था पर पर्सन का ट्रांसपोर्टेशन था 2000, आप गिन के चलो, ठीक है। स्टे की बात करते हैं, होटल स्टे। मैंने यहाँ पे अपना होटल जो था वो थोड़ा अच्छा वाला लिया था। अगर आप चाहो तो 700-800 में भी ले सकते हो, तो आपका यहाँ पे थोड़ा और सेविंग हो जाएगा, ठीक है। बट मेरा होटल जो था वो पर डे के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 2300 का था, तो 2 दिन का मुझे पड़ा था 4600 का। और अगर मैं इसमें पर पर्सन के हिसाब से गिनने जाऊँ तो स्टे मुझे मेरा 2 दिन के हिसाब से लगा था 1150, ठीक है। तो ये था मेरा 1150 पर पर्सन के हिसाब से। मेरा ट्रांसपोर्टेशन था 2000, मेरा स्टे था 1150। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म स्टे की, तो वो तो मुझे पर पर्सन के हिसाब से सिर्फ 50 रुपये आया है। तो ये समझ के आप चले कि प्लेटफॉर्म स्टे और स्टे के हिसाब से 1200 रुपये था मेरा 2 दिन का स्टे था, ठीक है। फूड की अगर मैं बात करूँ तो 1500 रुपये 2 दिन का मेरा फूड का मैं लेके चल रही हूँ, क्योंकि 2 दिन और तीन टाइम का फूड 1500 इज़ टोटली इनफ। आप चाहे तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना कंज्यूम करते हो और क्या क्या ले रहे हो, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे गिन के चलूँ 1500, तो ये मेरा 1500 यहाँ पे का है। इसके अलावा साइट सीइंग के लिए मैंने स्कूटी हायर की थी, और सैटरडे संडे था तो मुझे स्कूटी जो थी विथ हेलमेट 300 में स्कूटी हुई थी, और उसमें मैंने पेट्रोल डलवाया था पूरे दिन का 300। तो 600 रुपये यहाँ पे मैं ये गिन के चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल पर पर्सन के हिसाब से माउंट आबू का टोटल जो ट्रिप मुझे लगा है वो लगा है 3749 रुपीज़, ठीक है। अगर आप मान के चलो 4000 तो भी चलेगा। तो मेरे हिसाब से मेरा ये फर्स्ट ट्रिप था मेरे भाई बहन के साथ, और ये पूरा मतलब प्लान करने की कोशिश की थी, बट ये वैसे प्लान नहीं हो पाया। मतलब मैंने सोचा था कि मैं प्रॉपर IRCTC में स्लीपिंग में टिकट अपना स्लीपर में बुक करवा के जाऊंगी, ताकि हम सोते सोते जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन कैच कर लेंगे तो हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। और रिटर्न में भी हम प्रॉपरली उस हिसाब से आएंगे, बट हमारा उस हिसाब से नहीं हुआ है। हमारा सबसे मेन जो टेंशन था, लास्ट मोमेंट तक मैं टेंशन में ही थी कि टिकट नहीं हुए, और जनरल में फिर हमने टिकट ली। वैसे ही चीज़ हुई रिटर्न में जब मैंने एक बार तो वहाँ पे प्राइवेट ट्रैवलर से बात करके, क्योंकि IRCTC मेरा हो ही नहीं रहा था, तो मैंने प्राइवेट ट्रैवलर से बात करके एक वॉल्वो में 3-4 लोगों का मैंने 4000 का टिकट बुक करवा भी दिया, पूरा डायरेक्ट का। दिक्कत ये है कि 2 घंटे बाद कॉल आता है कि आपका सुबह का बस था वो रात का हुआ है और कैंसिल हुआ है संडे का, और मुझे संडे रात को तो इधर एनी हाउ आना ही था, ठीक है। तो मैंने वो वापस से कैंसिल किया, और अब मैं सोच रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तब जाके मुझे पता चला कि एक काम कर सकते हैं हम, माउंट आबू से ही, मतलब माउंट आबू बस डेपो है, तो वहाँ से गवर्नमेंट की बसेस जाती है अहमदाबाद के लिए। बड़ौदा से वहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत रेयर। इवनिंग का मिल जाएगा, वो भी प्राइवेट ट्रैवलर के थ्रू, बट गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप बड़ौदा ही अगर आपको आना है तो आप माउंट आबू से अहमदाबाद का बस का टिकट ले सकते हो। बस में इजीली आपको सीट भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती, इजीली आप आ सकते हो। और फिर अहमदाबाद से आप जो है वो बड़ौदा आ सकते हो, इजी रहता है, टिकट हर जगह आपको मिल जाता है, सीट्स भी मिल जाता है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। गवर्नमेंट बसेस है, बट अच्छे से सीट्स वगैरह मिलता है, कंफर्ट भी रहता है, और आपको पूरा बजट फ्रेंडली भी रहता है। तो यही चीज़ हमने रिटर्न में की है।
और यही था हमारा फर्स्ट ट्रिप था जो ये साल के अंत में हम लोगों ने किया है, मेरे भाई बहनों के साथ मैंने किया है, और बहुत ही ये यादगार रहा है ये ट्रिप। पूरा बजट फ्रेंडली था, सबको बहुत मज़ा आई है। और टोटल खर्चा तो मैंने आपको बता दिया कि 4 लोगों के हिसाब से 14 से 15 हज़ार के आसपास हो रहा था। आप लेके चलो अपना ट्रांसपोर्टेशन 2 हज़ार लेके चलो, अपना होम स्टे अगर शेयरिंग में हो तो 1,000 रुपये वो लेके चलो, ठीक है। एंड फूड अपना लेके चलो 1500 के हिसाब, 1500 2 दिन का लेके ये फूड लेके चलो, ठीक है। और रेंटल स्कूटी का आप 600 लेके चलो, तो 3-3.5 हज़ार में आपका इजीली 2 दिन का आना जाना, खाना पीना, साइट सीन, हर चीज़ इसमें कवर हो जाती है 2 दिन का पूरा। एक्चुअली 2 दिन के लिए तो ये इनफ है। तो यही था मेरा फर्स्ट एंड ईयर के एंड में हमारा ये पूरा ट्रिप जो हमने प्लान किया था, और हम लोग जाके भी आए और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही होगा। और इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ गाइज़। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक चीज़ कि नया साल आने वाला है, सोच रही हूँ कि नए साल में भी 2-3 दिन का ऐसा ट्रिप कर ही लूँ, बट कहाँ करूँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, किस तरीके से करूँगी, वो मैंने नहीं सोचा है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा, जल्दी आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। और बस आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसे लगा, क्या मेरा ये वीडियो बजट फ्रेंडली था कि नहीं, आप लोग ये भी बताना, कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट।